Start. Now the students we continue the number 4. The lesson number 2 is the question number 1. The same is find the value of a square plus b square. देखो बेटा हमें फिर से वही फाइंड करने बोल रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही निकालो। जब हमने पहले सॉल्व किया फिर वही बोल रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखो व्हेन अब लोगों ने हमें गिवन क्या दिया है, तो हमें गिवन दे रहा है कि a प्लस b बराबर है 6 के और a माइनस b बराबर है 4 के। तो बताओ बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला था? बेटा याद रखो जब भी हमें a b गिवन नहीं होगा तब हम अपना पहला सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ अप्लाई होगा थर्ड वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है? यूजिंग 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ कर रहा हूँ 2 का 2 वैसे ही लिखा रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखो हमारा वैसे ही लिखा रहा इज इक्वल टू, अब क्या लिखा हुआ है? a प्लस b बराबर किसके? देखो 6 के बेटा तो यहाँ पे 6 आ गया, ऊपर स्क्वायर था बच गया, फिर प्लस a माइनस b बराबर किसके? 4 के। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 ऊपर स्क्वायर आ गया। सॉल्व करते हैं आगे। 2 वैसे ही लिखा रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे ही लिखा रहा, 6 का स्क्वायर लो क्या आंसर आएगा? 36 आ गया, प्लस का प्लस 4 का स्क्वायर लो क्या आंसर आएगा? 4 4 का 16। अभी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस तो इन्हें प्लस कर ली, ये वैसे ही लिखा रहा हमारे पास, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस तो प्लस तो क्या आंसर आएगा? 52 आ गया। वैसे ही आंसर निकल गया। देखो क्या निकाला हमने? खाली ये निकाला, क्या जवाब है? 2 2 इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई वहां जाएगा तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? डिवाइड। तो डिवाइड मांगे उसे डिवाइड कर लीजिए। अगर ये आपका डिवाइड होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हमारा यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। 1 2 1 2 2 2 4 1 के पास 2 6 12। हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है किसके? 26 के। क्लियर है बेटा? सिंपल सा ये फॉर्मूला अप्लाई करना, आपने सॉल्व कर दिया। उसके एक पार्ट मैंने किया है, बाकी दो पार्ट बेटा आपने घर से खुद से सॉल्व करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।